नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सदाबहार ज्ञान सागर में। दोस्तों, कई बार हम सोचते हैं कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं उसका असल जिंदगी में कैसे उपयोग करें। कभी कभी हम समझ नहीं पाते कि सिर्फ परीक्षा में जो अंक आते हैं, बस लगता है कि उसी के लिए पढ़ाई कर रहे हैं कि बस अच्छे अंक आ जाएं। कितना याद करूं कि परीक्षा में लिख पाऊं, पर यह सब बेकार लगता है। कैसे असली ज्ञान प्राप्त किया जाए, कैसे पढ़ाई का उपयोग करें कि जिंदगी में कामयाब बने, खूब पैसे कमाएं और अपने सपने पूरे कर पाएं। अगर आप भी यही सोचते हैं तो आइए इस छोटी सी कहानी में इतने बड़े सुनहरे शब्द छिपे हुए हैं जिनका कोई मूल्य नहीं है। इसे समझने वाला व्यक्ति ही असली ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं, जिसका नाम है असली ज्ञान। एक बार एक संत के आश्रम में एक शिष्य कहीं से तोता ले आया और उसे पिंजरे में रख दिया। संत ने कई बार अपने शिष्य से कहा, इसे यूं कैद ना करो, इसे स्वतंत्र कर दो। परतंत्रता संसार का सबसे बड़ा अभिशाप है। किंतु शिष्य अपने बाल सुलभ कौतूहल को ना रोक सका और उसे पिंजरे में बंद ही किए रहा। तब संत ने सोचा कि तोता को ही स्वतंत्र होने का पाठ क्यों न पढ़ाया जाए। उन्होंने पिंजरा अपनी कुटी में मंगवा लिया और तोते को नित्य ही सिखाने लगे, पिंजरा छोड़ दो, उड़ जाओ, पिंजरा छोड़ दो, उड़ जाओ। कुछ ही दिनों में तोते ने यह वाक्य भली भांति रट लिया और कुछ दिनों के पश्चात एक दिन सफाई करते समय भूल से वह पिंजरा खुला रह गया। संत कुटी में आए तो देखा कि तोता बाहर निकल आया है और बड़े आराम से कमरे में घूम रहा है। साथ ही ऊंचे स्वर में कह भी रहा है, पिंजरा छोड़ दो, उड़ जाओ, पिंजरा छोड़ दो, उड़ जाओ। संत को आता देख वह तोता पुनः पिंजरे के अंदर चला गया और अपना पाठ और भी जोर जोर से दोहराने लगा। संत को यह देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ और साथ ही दुख भी। वे सोचते रहे, इसने केवल शब्द को ही याद किया। यदि यह इसका अर्थ भी जानता होता तो यह इस समय इस पिंजरे से स्वतंत्र हो गया होता। तो दोस्तों, कहानी की सीख भी यही है कि इस तोते की तरह हमें भी यही सिखाया जाता है कि कैसे अच्छे अंक लाएं, कैसे क्लास में अव्वल आए। पर इन सब वजह से हम उस ज्ञान से वंचित रह जाते हैं जिसे हम सच में पाना चाहते हैं। हमें पता नहीं चलता कि हम असल में शिक्षा प्राप्त नहीं कर रहे हैं, बस हम मम्मी पापा का पैसा और अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमें भी जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उसे समझने की कोशिश करें और उसका उपयोग अपने जीवन में देखने की कोशिश करें। अपने विषय से ना भटके। इसी के साथ इस कहानी से और आप लोगों से मैं आज विदा लेती हूँ। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।